हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप पे। ये वीडियो है आईबी के क्रैश कोर्स का चौथा वीडियो। बाकी के 3 वीडियोज आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो और वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लाए हैं आईबी असिस्टेंट एग्जाम में 2017 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वहां पे आपको एक घंटी का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही अपलोड आए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। लीजिए, पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है 84 गुना 13 बराबर 8, 37 गुना 13 बराबर 6, तो 56 गुना 22 बराबर 8। ये बताने हैं आपको। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 84 को 13 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 13 8 104 होता है। तो ये तो नहीं है, डिवाइड तो नहीं किया गया। 37 को 13 छके 78 होता है, डिवाइड नहीं है। देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे आंसर। आप लोग वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कमेंट करें कि क्या आंसर आया आपके, फिर हमारे आंसर से मिलान करें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया गया है वो क्या हो रहा है, पहली संख्या के दोनों अंकों को अर्थात 84 के दोनों अंक 8 और 4 को जोड़ दिया। इसमें से दूसरी संख्या के दोनों अंकों को जोड़ के घटा दिया गया, 1 और 3 को जोड़ दिया और फिर उसे माइनस किया गया है। 8 4 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8। ओके, इसी प्रकार से 37 के दोनों अंक को जोड़ दिया, 3 जोड़ 7। इसमें से माइनस किसको किया, 13 के दोनों अंकों को जोड़ के, 1 जोड़ 3 को जोड़ के। 3 7 10, 10 माइनस 4 कितने हुए, 6। इसी प्रकार से 26 11 में भी हुआ है, 2 जोड़ 6 माइनस 1 जोड़ 1, तो 2 6 कितना होता है, 8, और 8 में से 2 गए तो 6। और इसमें अब हमें निकालना है 56 गुना 22। तो क्या करेंगे, 5 में 6 को जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे क्या, 2 में 2 को जोड़ के। 5 6 11, 11 में से 4 गए तो बचा 7। हमारा उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ब्लैंक 4 ब्लैंक 2 बराबर 16 समीकरणों को सही करने के लिए खाली स्थानों पर क्रमशः कौन सा चिन्ह आएगा। तो यहां जब आप गौर से देखेंगे तो सही समीकरण क्या होगा जिससे कि 16 आ जाए, ये होगा 8 जोड़ 4 गुना 2 बराबर 16। तो क्या आ रहा है, पहला खाली स्थान पे प्लस और दूसरे खाली स्थान पे गुना। तो सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो रीजनिंग का जो प्रश्न होता है ना, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतने आप परफेक्ट होते चले जाते हैं, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं और सही सही सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल पे आईबी के भी क्वेश्चंस आते रहेंगे रीजनिंग के, और साथ में एसएससी जीडी के डेली बेसिस पे चारों सब्जेक्ट्स के क्लासेस आएंगे 2 जनवरी से। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखा कीजिए, क्योंकि आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो सभी एग्जाम्स हैं उसमें पैटर्न तो लगभग सेम ही होते हैं, केवल संख्या और अक्षर बदल दिया जाता है, पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, चीजें तो वही रहती हैं। तो आप लोग उन वीडियोज से भी बेनिफिट ले सकते हैं, तो वीडियो वॉच किया करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 8 4 27 9 वाट। इस क्रम विन्यास में आने वाली अगली संख्या पता लगाइए। यहां पे आपको अगली संख्या बतानी है, क्या है, 1 8 4 27 9 और यहां पे खाली जगह, यहां पे क्या आएगा ये बताना है। तो जब आप गौर से देखेंगे तो क्या पाएंगे, जो संख्या है वो क्या हो रही है, एक बार स्क्वायर हो रही है, 1 स्क्वायर। अगला संख्या क्या है, 2 का क्यूब, फिर क्या है 2 का स्क्वायर, फिर क्या है 3 का क्यूब, फिर क्या है 3 का स्क्वायर। तो अगली संख्या क्या होगी, 4 की क्यूब। तो 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी और सही सही आंसर निकलेगा आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड 78 को आधे से भाग देकर 11 जोड़ता है, तो अंत में क्या संख्या आएगी। इसमें तो बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे, ये तो मैं श्योर हूं। बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज करें, बताएं आंसर, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब 78 को क्या कर रहा है, आधा से भाग दे रहा है, आधा मतलब 1/2 से। इसमें क्या कर रहा है, 11 जोड़ रहा है। तो 78 जब ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 जोड़ 11। तो 78 दूना 156 जोड़ 11 बराबर 167। क्या होगा उत्तर, ऑप्शन सी। अधिकांश बच्चे इसका आंसर देंगे ए, जो कि गलत होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, समझे और फिर आंसर करें। ओके, और प्रैक्टिस तो जारी रखें डेली बेसिस पे। एसएससी जीडी के वीडियोज आएंगे डेली बेसिस पे रीजनिंग के, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शाम को 5:30 पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का छोटा कोण कितना होता है? छोटा कोण पूछ रहा है आपसे। तो ये बज गया 12, ये हुआ 3, ये हुआ 6 और ये हो गया 9। तो क्या पूछ रहा है? 5 और 6 के बीच। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो 5 और 6 के बीच क्या होगी? घंटे की सुई कहाँ आ जाएगी? 5 और 6 के ठीक बीचों बीच आ जाएगी। और मिनट की सुई कहाँ होगी? 6 के ठीक सामने होगी। तो चूंकि ये वृत्त बन रहा है तो वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो 12 घंटे में कितना घूम रहा है घड़ी का सुई? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा? 360/12 अर्थात 30 डिग्री। तो यहां पे दोनों सुई कितने पे आ गई है? ये घंटे की सुई तो है 5 और 6 के बीच में, अर्थात आधी दूरी तय कर ली इस डिस्टेंस का। ये हो गया 30 डिग्री। तो इसका आधा दूरी चल चुका है, तो आधा से हम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 30/2। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि छोटा कोण पूछ रहा है। बड़ा कोण तो ये हो जाएगा, बड़ा कोण तो ये हुआ, तो छोटा कोण जो हुआ वो हो गया 15 डिग्री। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी। समझ आ गया ना? यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए, वीडियो से रिलेटेड डाउट, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। ये भी प्रैक्टिस का है पूरा काम यहाँ पे, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी आंसर। चलिए देखते हैं। BAA, BAA, BAC, CAC, फिर BBC, BAC। नहीं, ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, BAC, 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 BAC। ठीक है, तो इसको फिल कर देते हैं। आंसर हो गया B। BAC, BAC, BAC है ही, फिर यहाँ पे BAC, फिर BAC, चारों आ गया। 1 2 3 4, C पहला, C दूसरा, B तीसरा और चौथा A। ओके, तो क्या बन गई? BAC, 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 ये रिपीट हो रहा है। तो हमारा उत्तर हो गया कौन सा? ऑप्शन B। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टूर को 1 2 3 4 लिखा जाता है, इसी प्रकार से क्लियर को ये लिखा जाता है, स्पेयर को ये लिखा जाता है, तो केयर का कोड ज्ञात करें। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, तो उसमें हमें ज्यादा सारे के कोड अलग अलग नहीं निकालने हैं, क्योंकि डायरेक्ट दे रहा है आपको CARE का कोड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इन्हीं अक्षरों के कोड निकालेंगे। C का निकालते हैं। C रहा, ये C का कोड क्या है? 5। तो 5 हो गया। A कहां पे है? A रहा, ये A का कोड कितना है? 8। तो ये हो गया आपका 8। और RE दोनों एक साथ है, दोनों हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो ये आ गया 4 7। तो केयर का कोड क्या बन गया बच्चे? तो CARE का कोड बना 5 8 4 7। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर D। क्लियर ना? तो आप लोग समय बर्बाद नहीं कीजिएगा सारे के कोड निकालने के लिए, जैसे कि T का कोड निकाला, O का कोड निकाला, U का कोड निकाला, R का कोड निकालना। ये सारे अक्षर के कोड नहीं निकालने हैं, हम लोग डायरेक्ट जो शब्द पूछा गया है उसके अक्षरों का कोड निकालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। यह सांकेतिक भाषा में CALNDER को ये लिखा जाता है, तो इसी नियम अनुसार सर्कुलर को कैसे लिखेंगे? तो यहां तो आपको कोड निकालना पड़ेगा कि कहां पोजीशन क्या हो रहा है, ये देखना है। लिख लूं, डायरेक्ट करूं? चलो लिख लेता हूं। CALNDE और R, ये है। इसको क्या लिख रहा है? इसको लिख रहा है CLANAEDR। तो अब देखते हैं पोजीशन क्या हो रहा है। तो पहला तो आ रहा है पहले पे ही, इसके बाद दूसरे पोजीशन पे क्या आ रहा है? तीसरा अक्षर, तीसरे पोजीशन पे दूसरा अक्षर, चौथे पोजीशन पे पांचवा अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। पांचवें पोजीशन पे क्या आ रहा है? चौथा अक्षर। छठे पोजीशन पे सातवां। सातवें पोजीशन पे क्या आ रहा है? डी कौन सा अक्षर है? डी है छठा। और अंत में आ रहा है 8वां। ओके, तो हमें लिखना है इसी प्रकार से 1 3 2 5 4 7 6 8 करना है। लिख लेता हूं यहां पे मैं CIRCULAR। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हमें क्या करना है? लिखना है 1 3 2 5 4 7 6 8। 1 में क्या है? C, 3 में है R, 2 में है I, 5 में क्या है? 5 में है U, 4 में क्या है? 4 में है C, 7 में है A, 6 में है L और 8 में है R। CRIUCALR, CRIUCALR। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर B। तो B होगा हमारा सही उत्तर। क्लियर ना?
तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस उतना जल्दी आंसर सॉल्व। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए क्यू का पुत्र है, ए क्या है, क्यू का पुत्र है। यहां पे पुरुष को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस से लिखेंगे और महिला को माइनस से दर्शाएंगे। क्या बोल रहा है, ए जो है वो क्या है, क्यू का पुत्र है, तो क्यू हो गया ये और ये हो गया ए। जो क्यू चूंकि उसे एक पीढ़ी पहले की है तो उसे पहले लिख लिया, ये प्लस या माइनस अभी पता नहीं है हमें। आगे क्या बोल रहा है, क्यू और वाई बहने हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। वाई भी बहने हैं दोनों, तो ये भी माइनस हो गई। वाई की माँ जेड है, तो वाई की माँ जेड है तो क्यू की भी माँ जेड ही होगी, तो क्यू की माँ क्या हो गई, क्यू की भी माँ हो गई जेड, तो जेड है तो ये हो गई माइनस। ठीक है, पी जेड का पुत्र है, पी जो है वो जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र है क्या, पी जेड का पुत्र है, ये भी इसकी भी पुत्री है। पी क्या है, जेड का पुत्र है, तो क्यू और पी क्या हुआ, क्यू का क्या हुआ, पी भाई हो गया। ठीक है ना, भाई हुआ। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। पी ए का मामा है, तो इसकी मां हुई क्यू और इसका भाई है पी, तो पी हो गया ए का मामा, बिल्कुल सही है, ये हो गया इसका मामा। पी क्या हो गया, ए का मामा हो गया, ऑप्शन ए हो गया सही उत्तर। क्लियर ना, दोबारा देख लीजिए क्या बोल रहा है, पी ए का मामा है, तो क्यू उसकी मां है और मां का भाई क्या होता है, मामा होता है, तो पी हो गया ए का मामा। बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो सही है। ओके, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक मेज पर 5 पुस्तकें रखी गई हैं, यदि ए को ई के नीचे रखा जाता है, ए जो है वो कहां रहता है, ई के नीचे रखा जाता है, सी को डी के ऊपर रखा जाता है, सी को क्या कर रहा है, डी के ऊपर रख रहा है, अलग से लिख लिया हमने। बी को ए के नीचे रखा जाता है, बी जो है वो ए के नीचे आ गया। डी को ई के ऊपर रखा जाता है, डी को क्या कर रहा है, ई के ऊपर रख रहा है, डी को ई के ऊपर, ये रहा ना, डी को ई के ऊपर तो रख दिया तो सी से ऊपर चला जाएगा। तो कौन सी पुस्तक मेज की तल को स्पर्श करती है, तो हमारा जो सीक्वेंस बन गया वो हो गया, सबसे ऊपर सी, फिर डी, ई, ए और बी, सबसे नीचे कौन सी हुई, बी हुई। तो बी जो पुस्तक है वो करेगा मेज की तल को स्पर्श, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ आ गया ना बच्चे। तो ये थे रीजनिंग के प्रश्न जो कि किसमें पूछे गए थे, आईबी असिस्टेंट एग्जाम 2017 में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं आपने इसका सही सॉल्यूशन किया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया, तो इसे लाइक करें और लाइक करने के साथ इसे अपने विभिन्न स्टडी ग्रुप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर तथा दोस्तों के मध्य शेयर करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें क्योंकि यहाँ पे डेली आपको मिलेगी आईबी के क्रैश कोर्स, आरपीएफ का मॉक टेस्ट और साथ में एसएससी जीडी के 4 वीडियो सभी सब्जेक्ट्स के डेली बेसिस पे 2 जनवरी से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, लेकिन आप लोग एसएससी जीडी का वीडियो जरूर देखें क्योंकि वो आईबी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।